गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं सुबह में झाड़ू लगा के इसके बाद पोछा लगा रही हूँ। अपने घर में मैं खुद से ही पोछा लगा लेती हूँ, तो पोछा लगा ले रही हूँ क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं। और उसके बाद अभी थोड़ा देर बाद ये लोग उठ गए थे, तो फिर मैंने सोचा था कि कल के दिन मैंने कुछ कपड़े धोए थे और मैं ये गैलरी में ही डाल देती हूँ कपड़ों को। है तो वह ऊपर छत पे भी डाल सकती हूँ, लेकिन ना अब ऊपर जाना मेरे को थोड़ा रिस्की लगता है क्योंकि बच्चे भी साथ साथ चले जाते हैं तो बड़ा टेंशन बना रहता है। बदमाश बच्चे हैं, उछल कूद करेंगे तो मैं काम ठीक से कर ही नहीं पाऊंगी। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं बालकनी में ही डाल दूँ कपड़ों को। तो बस मेरे कपड़े हैं जो तो आधे सूखे और आधे गीले थे। वॉशिंग मशीन में मैंने धो के और वो कर सुखा लिया था, पर थोड़े थोड़े गीले थे। तो मैंने सोचा धूप बहुत अच्छी आई हुई थी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा धूप में डाल देती हूँ। तो ये सुबह 9 साढ़े 9 बजे के तरफ धूप काफ़ी अच्छा आ गया था, तो मैं डाल दी थी इसको। और मेरे दोनों बच्चे भी उठ गए थे, और उठने के बाद तो बहुत मुश्किल से ही कोई काम हो पाता है क्योंकि ये लोग बदमाशी करते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को सिखाती रहती हूँ कि थोड़े बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये लोग सीख जाएं, वो सब काम करें। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि मैं अगर बीमार हूँ या फिर कोई दिक्कत है तो छोटा मोटा काम ये लोग पानी देना और ये सब करना ये लोग भी कर सकती है। तो मैं इन लोगों को सिखाती रहती हूँ छोटा मोटा काम। तो देखिए आप, मेरी बड़ी वाली बेटी मेरा हेल्प करा रही है। मैं ही बोली थी कि अब कपड़े उठा उठा के दो, ताकि मुझे बार बार झुक के कपड़ा उठाना ना पड़े और इन लोग भी थोड़ा सा काम सीख लेंगे। तो बड़ी वाली का देख के छोटी वाली भी करने लगती है काम, और नहीं करेंगे तो दोनों नहीं करेंगे, और करेंगे देख के तो दोनों करना चालू कर देते। तो मेरे लिए तो अच्छा था। तो मैं ऐसी जानबूझ के बोली कि वो मुझे कपड़े दो, तो वो दे रही थी। तो छोटी वाली लड्डू भी बन मतलब कि वो भी मेरा हेल्प कराना चालू कर दी थी, और काफ़ी अच्छे से अपना छोटा छोटा कपड़ा, उसी का जो कपड़ा था उसको बहुत अच्छे से वो चुन चुन के एक एक कपड़े को रेलिंग पे डाल रही थी। और ना बहुत मतलब छोटी बच्ची है, उस हिसाब से देख के मन खुश हो गया मेरा कि देखो छोटे बच्चे में भी कितना मतलब ज्ञान है। उसमें छोटा छोटा अपने लायक के कपड़ा चुन रही थी। और जो बड़ा कपड़ा था, ये देखिए मेरा लेगिंग्स दिखा उसको, तो मुझे लगा कि ये इससे संभल नहीं पाएगा, मैंने ले लिया था। तो देखिए छोटा सा टी शर्ट लेके अपना जा रही और साइड में टांगेगी। तो ये सब छोटे छोटे काम जो है बच्चों को सिखाने से काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपके कभी काम भी आ जाता है ये सब चीज़। बच्चे चाहे कितने भी छोटे हों, लेकिन अगर काम करने लायक होंगे, छोटे छोटे कामों से भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। तो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ और ये मेरी हेल्प करते हैं, लगभग ये लोग कर ही देते हैं। जैसे पानी लाना और खाना खाएं उस प्लेट को किचन में रखना, तो ये सब ये लोग कर लेते हैं। भले थोड़े से बच्चे हैं, बदमाशी करते हैं, लेकिन ये सब काम भी इन लोगों को सिखाती हूँ और करते हैं। और अच्छा भी है ताकि मैं कभी बीमार पड़ूँ या फिर कहीं जाऊँ तो इन लोग के लिए प्रॉब्लम ना हो। मैं इन लोग के लिए सोचती हूँ कि इन लोग के लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर अब कुछ काम आएगा इन लोग को, तो किसी के मतलब प्यासे तो नहीं रहेंगे, कम से कम अपना काम तो एक गिलास पानी लेके पी लेंगे। तो बस यही सोच के मैं आज पूरा कपड़ा जितना धुला हुआ था सब डाल दी, और मेरे बच्चे भी बहुत हेल्प कराए मेरा। तो कपड़ा डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। नहाने से पहले मैं कुछ कुछ काम है जो कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ, ताकि नहाने के बाद मुझे थोड़ा सा फ्रेश लगे। तो पानी गर्म ही पीते हैं, अभी ठंडी है हल्की हल्की यहाँ पे। तो मैं पानी को गर्म कर ले रही हूँ बच्चों के लिए। हालांकि मैं और ये नॉर्मल पानी पीते हैं, पर बच्चों को मैं थोड़ा सा गर्म ही देती हूँ। और हम लोग भी रात में थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं, पर अभी बच्चे मतलब लड्डू पानी मांग रही थी तो मैं गर्म की। और ये मलाई मैंने बहुत दिनों से निकाल के रखा था, मलाई का मक्खन निकाल लिया था मैंने और फ्रीज में रखा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था गर्म करने के लिए। तो सोची आज ही गर्म कर लूँ, नहाने से पहले ये काम हो जाएगा। अगर मैं चढ़ा दूँगी तो इसमें ये मक्खन से घी निकलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो कम फ्लेम में इसमें चढ़ा के, स्लो फ्लेम में चढ़ा के, और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और तब तक पानी गर्म हो चुका है मेरा, थोड़ा सा ही गर्म करना था क्योंकि
बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो बच्चे पी भी नहीं पाएंगे। तो मैं सोची कि थोड़ा सा कम गरम करके और मिल्टन के बॉटल में डाल दूँगी। तो फिर मेरा पानी गरम हो चुका है और ये फ्रीज में रखी थी तो जम चुका है मेरा मक्खन, और मैं थोड़ा सा फ्लेम कम करके इसको छोड़ दूँगी गरम, मतलब अपना बनते रहेगा। और नहा के आ चुकी हूँ मैं। फिर नहाने के बाद मैं मतलब कंघी करने के लिए भी बहुत दिन भर में एक बार ही टाइम मिलता है, तो बड़े मुश्किल से जल्दी जल्दी कंघी की भी कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है इस टाइम मेरा। सवेरे और शाम मतलब पूरा रात तक मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जाता है। तो नहाने के बाद बस कंघी करती हूँ, और आप देख सकते हैं कि 2 टाइम करती तो मेरे बाल सुलझ जाते, लेकिन ये उलझ चुके हैं, क्योंकि एक बार सवेरे करके जैसे तैसे मतलब सुलझा भी नहीं पाती हूँ ठीक से, और जूड़ा बना लूँगी या फिर बाल बांध के बस छोड़ देती हूँ, तो वो बालों का कंडीशन ही ख़राब हो जा रहा है। जबकि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ सब टोकते ज़रूर है, और लेकिन मैं बालों का केयर नहीं कर पा रही हूँ अभी। और बस हो गई, मेरा इतना ही तैयारी रहता है नहाने के बाद। वेलकम टू माय चैनल। तो हो गई हूँ मैं नहा धो के रेडी, और अभी हो गई हूँ मैं नहा धो के रेडी। और अभी जितनी भी ये कपड़े थे फुल स्लीव वाले या लंबे लंबे लेंथ वाले, जितने भी, कैसे दिखाऊँ, लंबे लेंथ वाले जितने भी कुर्ते थे सब धुले हुए हैं। और इनको अभी एक हफ्ते तक पहन के मैं यूज़ करके और फिर से धो के रख सकती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो फिर इतने फुल स्लीव वाले पहने नहीं जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो ठंडियों में मैंने निकाले थे अभी पहन के ख़त्म कर दूँ। ख़त्म क्या कर दूँ, मतलब कि इसको एक बार और धो दूँगी पहन के, और फिर जाके इसको कबर्ड में रख दूँगी। तो आज का भी मेरा 12 बजे ही मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि 12 बजे ही मैं नहा धो के और फिर पूजा पाठ करके उसके बाद मैं आद्या का क्लास कराती हूँ, और कराते कराते ही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। मतलब मेरा सुबह 12 बजे स्टार्ट होता है। और ये देखिए आ चुका है दूध भी, तो चलिए करते हैं दूध को गर्म। कैसे खोलूँ अपने हाथ से, तो चलिए दूध को गर्म कर लेते हैं। गर्म करने बैठा दूंगी दूध को, और तब तक आद्या का क्लास भी करवा दूंगी मैं, और दूध भी अपना गर्म हो जाएगा। पानी गिरा था, पता नहीं बच्चों ने पानी गिरा रखा था टाइल्स पे, किसी दिन गिरा के मुझे मार जरूर देंगे। मुझे मारने की साजिश मेरे बच्चे ही कर रहे हैं, कब गिर जाऊं कब हाथ पैर टूट जाए कोई भरोसा नहीं। और ये हो रहा है मेरा घी तैयार। तो मैं क्लास होते होते तक एक दो काम लगा देती हूँ कि मेरा काम थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा। ये काम हो जाएगा तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच जाएगा मेरा बाकी का काम। तो अभी मैं दूध भी गर्म करने बैठा देती हूँ और जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट कर लेने। और आद्या का क्लास का टाइम भी हो गया है तो क्लास भी अटेंड करवा देती हूँ, और मिलते हैं आपसे क्लास होने के बाद। बाय। देखिए इतना सारा घी मैंने निकाल लिया घर में, ये नहीं भी होगा तो आधा किलो के करीब तो होगा ही। तो मैं बच्चों के लिए घर वाला ही घी प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ये इसमें कोई मिलावट नहीं होगा और ये काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं इसी घी को यूज़ करती हूँ बच्चों को देने के लिए, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और हेल्दी तो है ही। तो ये आधा किलो होगा, और मेरे पहले भी घी निकाला था डब्बे में, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये 1 लीटर का डब्बा है, इसमें मैंने निकाला था घी पहले भी, और ये पूरा 1 लीटर था। और मैं यूज़ कर ली खाने में, पराठे में, इनके लिए भी जो पराठा बनाती हूँ टिफ़िन वगैरह का, तो मैं इसी घी में बना देती हूँ। प्योर भी रहता है और अच्छा भी रहता है, खुशबू आता है। थोड़ा सा नीचे में थोड़ा सा ऐसा, आप लोग भी जानते होंगे कि थोड़ा ये गांव वाले जो प्योर घी भी रहती है ना, तो उसमें भी ब्लैक नीचे का जो जला हुआ रहता है वो थोड़ा सा नीचे जम जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सौंधा स्वाद ही आता है। तो ये मैं जितना पकाऊंगी ना उतना सौंधा होगा, और इसका ये जो है ना वाइट वाइट रबड़ी जैसा दिख रहा है वो पूरा सूख जाएगा, और पूरा घी जितना भी है घी ऊपर आ जाएगा। तो मैं बस इसको छान के और इस डब्बे में रख दूंगी, और देखती हूँ मैं ये कितना निकला। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आधा लीटर होगा, पर ये 1 लीटर का डब्बा है और इसमें कितना आ रहा है ऑलरेडी है इसमें, मतलब 1 पाव से कम होगा। हाँ 1 पाव
150 ग्राम ऐसा कुछ होगा घी, एक मतलब हाँ लगभग लगभग उतना ही होगा। और देखती हूँ ये डालने के बाद कितना होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इतना निकल चुका है कि मेरे ख्याल से ये 3 पाव के करीब होगा, क्योंकि 1 लीटर का डब्बा है जैसे मैंने बताया था, और 1 पाव इसमें पहले से था, तो आधा किलो मतलब आधा लीटर निकला है। मेरा अंदाज़ा सही था, पर आधा लीटर भी कोई बुरा थोड़ी है, घर में बैठे बैठे आधा लीटर। तो आज ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, मतलब मुझे लग रहा है 2-3 महीनों के बाद बना रही हूँ। और मैं कहाँ थी इतने दिन में आपको बताती हूँ। और आपको टाइटल पढ़ के कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ आज। तो मैं कहाँ थी और क्यों नहीं बना रही थी वीडियो, मैं सब बताती हूँ आज आपको। तो एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, और मुझे रिपीट करना भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना ये सब चीज़ें बार बार, मुझे बोलने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो बना लिया तो बना लिया, लेकिन रियलिटी पे था वो, तो मैंने बना दिया। और बनाने के बाद तो फिर अगर आप यूट्यूब में मैंने डाल दिया, और डालने के बाद फिर ये फैमिली वाली मैटर थी, तो फिर मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली। बहुत मतलब अब जिसने जो किया था उसे तो वो समझ में आ रहा है कि किसके ऊपर बना हुआ है। तो मत एक तरफ से घर के विरोध में जाके मुझे वो चीज़ करना पड़ा था, और सब मुझे टोक रहे थे कि नहीं नहीं डालना था, इंटरनेट पे नहीं डालना था। फिर भी मैंने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया, क्योंकि अब मैं इंटरनेट पे काम कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, और मुझे सब कुछ दिखाना है, अपने डेली लाइफ दिखाना है, सब दिखाना है। तो मेरे लाइफ में जो हो रहा है, मेरी जानकारी में जो भी चीज़ें हैं तो मैं वो तो बताऊँगी ना। तो बस इसीलिए मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। और कुछ व्यूज़ भी आए थे उसमें, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ऐसा आप सोचेंगे कि बहुत व्यूज़ है या फिर ऐसा कुछ, तो घर वालों को दिक्कत हो रहा था, कम व्यूज़ आए हैं। अगर मैं चाहती तो डिलीट भी कर देती, लेकिन मैं उसमें रियलिटी था, इसीलिए मैं उसे डिलीट भी नहीं कर रही हूँ। तो बस यही कारण था कि घर से बहुत कुछ सुनने मिला था, मैं कुछ ज़्यादा ही तो मतलब टेंशन में आ गई थी कि क्या मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहा है कि नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो भी और सही हूँ तो भी, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। अगर मैं गलत हूँ तो फिर मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, और मैं वो वीडियो डिलीट कर देती। पर अगर मैं सही हूँ, अगर मेरा दिल कह रहा है कि मैं सही हूँ, तो मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगी। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं आपको बता नहीं सकती, वो मतलब एक रिलेशन में जो हुआ था, मेरे फैमिली रिलेशन में ही ऐसा, मतलब भैया भी भाभी के बीच में झगड़ा हुआ था। मतलब कैसे बताऊँ आपको, मेरी फैमिली में जैसे कि गांव घर में होते हैं ना, जैसे 2-3 भाई होते हैं, पापा के 2-3 भाई, या फिर वैसा वाला रिलेशन ही, मतलब बोला जाए तो दूर का रिलेशन भी है और बोला जाए तो नज़दीक का रिलेशन भी है। अब मैं बता रही हूँ, आप ये सोच सकते हैं कि कितना रिस्क है कि ये बताना। अब फिर से मेरे ऊपर सब चढ़ जाएंगे कि फिर से वीडियो बना रही हो। तो आज से मैं अपना पूरा वीडियो बनाऊंगी, और आप सबके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, मेरे बच्चों के क्यूट क्यूट से हरकत आप सबके लिए बनाऊंगी। तो इन्जॉय कीजिएगा आप सब, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैंने बता दिया आप सबको कि मैं क्यों नहीं वीडियो बना रही थी, अब मैं बताती